पाकिस्तान की सियासत खासी सनसनीखेज हो चुकी है और यहाँ पर दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों में तब्दीलियां रुनुमा हो रही हैं, नई मुलाकातें हो रही हैं, जोड़ तोड़ हो रहा है, नए ग्रुप सामने आ रहे हैं। अपोजिशन मुतहरिक है तहरीक दम एतमाद की कामयाबी के लिए और हुकूमत अपनी जगह पर कोशिशें कर रही है, लेकिन हुकूमत के कुछ इत्तेहादी वज़ीर आज़म से मुलाकात करने से भी माजरत कर चुके हैं। और दोस्तों, एजेंसीज ने भी वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट दी है जिसने हुकूमत की परेशानी को मजीद बढ़ा दिया है और एक और तहरीक अदम एतमाद भी जल्द सामने आ सकती है। इसके अलावा सूबों में भी तब्दीली की लहर चल पड़ी है। आज की वीडियो में आपको इस बारे में मुकम्मल तफसीलात देंगे। मैं हूं सरफराज राजा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने जरूर लाइक करना है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत खासी सनसनीखेज हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद हुकूमत पहले कहती थी कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराएगी, अब तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और अब तमाम तर नजरें लगी हैं स्पीकर ऑफिस पे कि कब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। अपोजिशन का दावा है कि उनके नंबर्स पूरे हैं, बल्कि अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके पास 180 से ज्यादा, तकरीबन 185 के करीब लोग मौजूद हैं, जबकि उनको दरकार नंबर है वो 172 है। लेकिन अहम चीज ये है कि ये 172 का टारगेट अपोजिशन ने पूरा करना है और इसीलिए अपोजिशन पर प्रेशर है कि वो 172 अरकान को उस दिन, जिस दिन इजलास होगा, जिस दिन वोटिंग होगी, उस दिन ऐवान के अंदर लेकर आए। अब इजलास कब होगा, इस हवाले से हुकूमत के जो वजीर हैं उनकी स्पीकर से मुशावरत हुई है और जरा ये बता रहे हैं कि ये फैसला हुआ है कि इजलास को जल्द बुलाया जाएगा, क्योंकि इजलास बुलाना तो है। अब इसमें हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन तो ये है कि ये इजलास, चूंकि पहला इजलास है एक रुकन की, तहरीक इंसाफ के रुकन है खैबर पख्तूनख्वा से, जिनका इंतकाल हुआ, तो उसके बाद ये पहला इजलास है। पार्लिमानी रवायत यह है कि कोई भी रुकन जब जिसका इंतकाल होता है तो उसके बाद जो इजलास होता है, पहला इजलास, उसमें सिर्फ और सिर्फ फातिहा होती है और उसके बाद इजलास को मुलतवी कर दिया जाता है। अब ये रिक्वेजिशन का इजलास है, अपोजिशन की रिक्वेजिशन है, जिसमें अदम एतमाद की करारदाद टेकअप होनी है। अब एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि स्पीकर इजलास बुलाएं, फातिहा हो और इजलास को मुलतवी कर दिया जाए, गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाए। स्पीकर की ये सवाबदीद है, प्रोगेटिव है कि वो इजलास को मुलतवी कर सकते हैं। उसके बाद एक नई रिक्वेजिशन जमा करानी पड़ेगी अपोजिशन को इजलास बुलाने के लिए और फिर 14 दिन का वक्त मिल जाएगा। तो दोस्तों, हुकूमत एक और ऑप्शन पे गौर कर रही है, वो ये है कि तहरीक अदम एतमाद के रोज, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, उस दिन सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लोग ऐवान में, हुकूमत अपने लोगों को मना कर देगी कि वो इजलास में ना आए। उससे होगा कि इजलास से पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या 172 से ज्यादा लोग ऐवान में मौजूद हैं या नहीं, और उन अरकान को रोका जाए, ना दिया जाए जिनके बारे में शक है कि वो अपोजिशन की हमायत कर सकते हैं। लेकिन अब ये चैलेंज अपोजिशन के लिए होगा, क्योंकि 172 अरकान अपोजिशन ने पूरे करने हैं कि किस तरीके से वो ना सिर्फ अपने तमाम अरकान को ऐवान में लाते हैं, बल्कि जो लोग हैं पीटीआई के जो राब्ते में हैं अपोजिशन के साथ, जिनका दावा किया जा रहा है कि वो अपोजिशन के साथ राब्ते में है, उनको ऐवान में लाया जाए। इन अरकान की तादाद इस वक्त 24 बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 16 अरकान नून लीग के साथ राब्ते में है, पीटीआई के अरकान 6 अरकान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है और 2 अरकान जेयूआई के साथ राब्ते में है। इस हवाले से मालूम हुआ है कि एजेंसीज ने वज़ीर आज़म को ये इतला दी है, रिपोर्ट दी है कि उनके नंबर्स पूरे नहीं और कई अरकान अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है हुकूमत के लिए और इसके लिए हुकूमत कोशिश कर रही है और अपने अरकान से राब्ते भी कर रहे हैं और उनकी मुलाकातें भी कराई जा रही हैं वज़ीर आज़म के साथ। तो दोस्तों, हुकूमत के इत्तेहादी भी अब दाएं बाएं हो रहे हैं और जीडीए की तरफ से जो वज़ीर आज़म का दौरा था कराची का, उसमें मुलाकात से माजरत की गई है। बताया गया है कि जो पीर साहब वगारा है जीडीए के सरबराह, वो उनकी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकती। इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि इत्तेहादी है हुकूमत की, उसकी तरफ से भी माजरत की गई है और बताया गया है कि बीएपी की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है या ये उज़र पेश किया गया है कि उनके कुछ अरकान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकती। इसके अलावा वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी चौधरी बरादरान के साथ, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग काफ के जो चौधरी बरादरान हैं उनसे शहबाज शरीफ भी मिले थे, पुराना फजल रहमान भी मिले थे और आसिफ अली जरदारी भी मिले थे। और मालूम यह हुआ था कि चौधरी बरादरान की तरफ से शर्त रखी गई थी कि वजारत आला का ओहदा उनको दिया जाए, परवेज लाई को वजीर आला बनाया जाए। इस बात पर जो पीपल्स पार्टी थी वो कन्विंस हो गई थी और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी कन्विंस करने की कोशिश की थी। अगरचे मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे परवेज लाई को
वज़ीर आला बनाने के हवाले से, लेकिन इस पर गौर ज़रूर हो रहा था। अब हुआ क्या कि उस दिन शहबाज शरीफ ने एक जुल्खाना दिया था चौधरी बरादरान के एजाज में, और उसमें चौधरी बरादरान शरीक नहीं हुए क्योंकि उससे पहले उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। अब उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपना जो है वो एक फासले पैदा कर लिए थे, और जो पेशकश थी या जो तजवीज़ थी चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने की, उस पर भी गौर छोड़ दिया था। अब उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब की सूरत हाल ने यकसर पलटा मारा। जहांगीर तरीन ग्रुप में अलीम खान भी शामिल हो गए, और उनका दावा था कि उनके साथ 40 के करीब MPs शामिल हैं। अब ये ग्रुप ज़्यादा बड़ा हो गया, मुतहरिक हो गया, इनकी मुलाकातें भी हुई लंदन में नवाज शरीफ से। तो अब चौधरी बरादरान मुस्लिम लीग काफ बीच में से माइनस होगी। उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन जो कि बीमार थे, जिनके पास उनकी इयादत के लिए लोग जा रहे थे लाहौर में, उनके पास वो खुद चल के आए, पुराना फजल रहमान से मिले, आसिफ अली जरदारी से मिले, और ज़राए बता रहे हैं कि उस मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने ये कहा है, दरख्वास्त की है कि उनकी जो दूरियां हैं मुस्लिम लीग नून के साथ उसको कम किया जाए। अब यह भी मालूम हुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन को मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी ने भी ये कहा है कि उनकी जो तजवीज़ थी या पेशकश थी वजारत आला की, वो अब मुस्लिम लीग नून उस पर राजी नहीं। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन ने और मुस्लिम लीग काफ ने कहा है कि ठीक है, वो अगर पेशकश नहीं है अब, तो उनके लिए नई जो उनका प्लान दिया गया वो ये है कि उनको स्पीकर का जो ओहदा है उस पर उनको ना हटाया जाए, और अगर मरकज़ में हुकूमत तब्दील होती है, नई हुकूमत आती है, तो उसमें मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी होगी। ये भी बताया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मुस्लिम लीग काफ ताउन कर सकती है। तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो चुकी है हुकूमत के लिए। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि बलूचिस्तान में भी तब्दीली की लहर चल पड़ी है। जाम कमाल, जिनसे हुकूमत चीन के अब्दुल कदूस बजंजो वज़ीर आला बने थे, फिर वो तहरीक हो चुके हैं, और तहरीक इंसाफ का जो नाराज धड़ा है बलूचिस्तान में, उसके साथ भी रब्ते कर रहे हैं और अपोजिशन के साथ भी रब्ते कर रहे हैं। उसके बदले में क्या हो सकता है कि BAP मुमकिन तौर पर हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को सपोर्ट कर सकती है। इसी तरह की सूरत हाल पंजाब में, अगरचे पंजाब निशाने पे नहीं था, लेकिन निशाने पे आ गया, वज़ीर आला बुज़दार निशाने पे आ गए, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप मुतहरिक हो गया PTI का, और उसकी डिमांड यही है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को भी तब्दील किया जाए, और उसके बदले में वो तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट करेंगे। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर में अब तब्दीली जो है वो न सिर्फ मरकज़ में बल्कि बलूचिस्तान और पंजाब में भी दस्तक दे रही है। हालात क्या होते हैं, अब इजलास बुलाया जाएगा, उसके बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि हुकूमत इजलास में वोटिंग के लिए जाती है, और वोटिंग के लिए जाती है तो क्या वाकई जो अपोजिशन ने अपना मोराल शो किया हुआ है कि नंबर उसके पूरे हैं, तो वो नंबर पूरे हो पाते हैं या नहीं। सूरत हाल क्या होती है, इस पर हम नजर रखे हुए हैं। इस वाले से जो भी तफसीलात सामने आएंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।